हेलो बच्चों, वेलकम टू द ऑनलाइन सेशन ऑफ स्पेक्ट्रम एकेडमी रिगार्डिंग एनडीए प्रिपरेशन। और आज हम देखने वाले हैं इन द कंटिन्यूएशन सेशन ऑफ फिजिक्स द टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक। टुडे इज द सेकंड सेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। इन लास्ट सेशन वी हैव सीन व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक चार्ज एंड द कूलम्ब्स लॉ। आज हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स क्या होते हैं और उसके साथ इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। सो वी विल स्टार्ट अवर सेशन। लेट अस recapitulate something what we have learned in the last session. We have seen the electricity introduction कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, और अगर इलेक्ट्रिसिटी करनी है, हमें इलेक्ट्रिसिटी जो है इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो हमें एक फंडामेंटल यूनिट चाहिए, और वो फंडामेंटल जो थिंग होती है वो होती है चार्ज। अगर हमारे पास चार्ज है तो हम इलेक्ट्रिसिटी क्या कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं। उसमें हमने देखा कि स्टैटिक चार्ज क्या होता है, कि ऐसा चार्ज जो स्टेशनरी है एट रेस्ट पोजीशन पे है उसे हम कहेंगे स्टैटिक चार्ज। देन वी हैव सीन द कूलम्ब्स लॉ कि कूलम्ब्स लॉ क्या होता है। फिर हमने देखा कि कूलम्ब्स लॉ में हमने देखा कि कुछ कांस्टेंट आता है और उस कांस्टेंट में और एक कांस्टेंट आता है, उस कांस्टेंट को हमने नाम दिया कि परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अब ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम क्या होती है ये भी हमने लास्ट लेक्चर में देखा। साथ में हमने देखा कि इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, यानी अगर बहुत सारे चार्जेस आसपास में हमने रखे हुए हैं और एक कुछ टेस्ट चार्ज हम कंसीडर कर रहे हैं तो उस चार्ज पे हर एक आजू बाजू वाला हर एक जो एनवायरमेंट में जो चार्ज है वो क्या करेगा, कुछ फोर्स अप्लाई करेगा। अब उस स्टेट चार्ज पर जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो वेक्टर सम होगा ड्यू टू ईच फोर्सेस, द फोर्सेस ड्यू टू ईच चार्जेस सराउंडिंग इटसेल्फ। ये होता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब लास्ट लेक्चर में हमने जो कूलम्ब्स लॉ देखा, हम उसे एक 2 मिनट में फिर से एक रिवाइज करते, कुछ रिवीजन देते हैं। सो कूलम्ब्स लॉ ये हमें क्या बताता है, द कूलम्ब्स लॉ इज फॉर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द टू चार्जेस। अब ये लॉ में हमने देखा था कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, ये जो मैंने ग्रीन लाइनिंग में लिखा हुआ है वही मैं बोल रहा हूं कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और रिपल्शन होता है ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द बोथ द चार्जेस, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। सो हमने क्या देखा कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q1 Q2। अगर Q1 Q2 ये दो चार्जेस यहाँ पर रखे हुए हैं, साथ में कुछ डिस्टेंस R रखा हुआ है, सो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 into Q2 and F is inversely proportional to the square of the distance between the charges. So F is inversely proportional to the 1 upon directly proportional to 1 upon R square. That means inversely proportional to the R square. फिर हमने देखा कि F is proportional to Q1 Q2 upon R square। फिर हमने कुछ कांस्टेंट किया और ये कांस्टेंट को नाम दिया K is some positive constant। अब K का वैल्यू हमने देखा कि K इक्वल्स टू इन वैक्यूम, अगर हम वैक्यूम मीडियम कंसीडर कर सकते हैं तो K इक्वल्स टू 1 upon 4 pi epsilon naught आता है, और एप्सिलॉन नॉट होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस जो हमने लास्ट लेक्चर में देखी। फिर परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या होती है, 8.85 into 10⁻12 ये उसका वैल्यू होता है। अगर हम एयर मीडियम ले रहे, वैक्यूम मीडियम ले रहे तो K का वैल्यू ये आएगा। अगर हम मीडियम अदर देन वैक्यूम और एयर लेंगे तो K इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 1 upon 4 pi epsilon, where epsilon is the permittivity of dielectric medium, permittivity of medium, the medium other than air and vacuum। अब हमने क्या देखा कि ये जो यहाँ पर एक हम डिफाइन कर सकते हैं कि अगर मुझे इप्सिलॉन पता है, इप्सिलॉन के परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, राइट, मुझे इप्सिलॉन पता है, इसके साथ मुझे इप्सिलॉन नॉट भी पता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, सॉरी दिस इज इप्सिलॉन इज द परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ये मीडियम का कुछ परमिटिविटी है, और इप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम, वैक्यूम मीडियम है। अगर मैं इप्सिलॉन को इप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करता हूं तो जो क्वांटिटी आएगी उसे हमने नाम दिया इप्सिलॉन आर, इप्सिलॉन आर यानी व्हाट, रिलेटिव परमिटिविटी, इप्सिलॉन आर यानी रिलेटिव परमिटिविटी, तो वो रिलेटिव परमिटिविटी हो जाती है। सो हम देख सकते हैं कि यहां पर रिलेटिव परमिटिविटी मींस द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द permittivity of free space।
सो इप्सिलॉन आर इक्वल्स टू इप्सिलॉन अपॉन इप्सिलॉन नॉट। ये हम इसे क्या कह सकते हैं कि रिलेटिव परमिटिविटी, ऐसे हम कह सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इस पे काफी बार कुछ पीवाईक्यू आ गए हैं एनडीए में कि इप्सिलॉन आर के रिलेटेड हमें कुछ पूछा है। सो ये रिलेटिव परमिटिविटी इज बेसिकली द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, इसे हम कहेंगे रिलेटिव परमिटिविटी। और उससे और एक नाम दिया जाता है, वो नाम है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एक तो हम परमिटिविटी बोलेंगे या तो फिर क्या कह सकते हैं हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या तो फिर रिलेटिव परमिटिविटी। सो हमने वही लिखा है, या द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी, उसे स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी भी कहते हैं। देखो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कह सकते हैं, ये एमसीक्यू में कुछ भी पूछ सकते हैं हमें। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कह सकते हैं, साथ में हम कह सकते हैं कि रिलेटिव परमिटिविटी, साथ में हम कह सकते हैं कि स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी, स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी और डाइलेक्ट्रिक कोएफिशिएंट, यानी होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सो इप्सिलॉन आर को 4 नाम है, ये चारों नाम हमें याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में एनडीए के प्रिपरेशन में इन पीवाईक्यू हमने देखा कि ये चारों पे आधारित कुछ क्वेश्चंस हमें पूछे गए हैं। या तो उन्होंने पूछा है कि इंडक्टिव कैपेसिटी क्या होती है, या तो उन्होंने पूछा है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, या तो उन्हें पूछा है कि रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है। ये जो नाम्स है, ये नाम इंपॉर्टेंट है। सो इन सभी का एक ही मतलब है, K इक्वल्स टू इप्सिलॉन आर इक्वल्स टू इप्सिलॉन अपॉन इप्सिलॉन नॉट। K यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम K कह सकते हैं। सो इप्सिलॉन आर equals to epsilon upon epsilon naught. So epsilon is the permittivity of medium, epsilon naught is the permittivity of free space. ये important topic है, ये हमें पता होना चाहिए। देन इन वैक्यूम, अब वैक्यूम में F equals to हम कैसे लिख सकते हैं, 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square, लास्ट टाइम देखा। इन मीडियम फोर्स कैसे लिख सकते हैं, 1 upon 4 pi epsilon Q1 Q2 अपन Q1 Q2 अपन R स्क्वायर, क्योंकि इप्सिलॉन नॉट की जगह पर क्या आएगा इप्सिलॉन। बट यहां से देखो इप्सिलॉन कैसे लिख सकते हैं, इप्सिलॉन इक्वल्स टू इप्सिलॉन नॉट इनटू इप्सिलॉन आर। ये इप्सिलॉन परमिटिविटी ऑफ मीडियम इक्वल्स टू रिलेटिव परमिटिविटी इनटू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। सो इप्सिलॉन इक्वल्स टू इप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी इनटू इप्सिलॉन नॉट। सो हम लिख सकते हैं इप्सिलॉन इक्वल्स टू इप्सिलॉन नॉट इनटू इप्सिलॉन आर। तो यहां पर वही लिखा है, इप्सिलॉन की जगह पर क्या लिखा है, इप्सिलॉन नॉट इनटू इप्सिलॉन आर। ये इंपॉर्टेंट थिंग है। बट उसके साथ हमने देखा कि इप्सिलॉन नॉट कैसे दिया जाता है, 8.85 into 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये हमने देखा, ये यूनिट भी हमने लास्ट टाइम डिराइव किया कि कैसे वो यूनिट आ रहा है। उसके साथ हमने देखा कि अगर ये वैल्यू हम इसमें डाल दी जाए 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट में, तो ये एक्चुअल वैल्यू आती है, उसे अप्रोक्सीमेटली हम लिख सकते 9 into 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। सो ये 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, ये भी हमने लास्ट टाइम देखा था। सो यहाँ पर मैंने एग्जैक्टली सब रिवाइज किया, और यहाँ पर हमें क्या पता होना चाहिए कि रिलेटिव परमिटिविटी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और उसके साथ स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी, ये तीनों को एक ही हम बोल सकते हैं, वो होता है इप्सिलॉन आर इक्वल्स टू इप्सिलॉन अपॉन इप्सिलॉन नॉट। ये टर्म इंपॉर्टेंट होती है। अब in the next topic, and the topic is very important regarding the exam, and the topic is electric field intensity. अब हमने देखा कि अगर मेरे पास कोई चार्ज है और उसके पास में अगर मैं दूसरा चार्ज ला रहा हूं, तो इसमें क्या होगा, एक तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, नहीं तो फोर्स ऑफ रिपल्शन होता है। बट मैंने देखा कि ये जो फोर्स एक चार्ज दूसरे पे लगा रहा है, ये कुछ प्रॉपर्टी है उस चार्ज की, इसीलिए उस पे फोर्स लग रहा है। एक तो अट्रैक्शन हो रहा है, नहीं तो रिपल्शन हो रहा है, कुछ प्रॉपर्टी है उस चार्ज की। फिर मैंने देखा कि वो चार्ज उसके आसपास, उसके इलाके में, उसके एनवायरमेंट में कुछ फील्ड तैयार कर रहा है, कुछ फील्ड कर रहा है, और वो फील्ड को मैंने नाम दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, क्योंकि चार्ज कैसे स्टेशनरी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, स्टेशनरी चार्ज वाली फील्ड,
यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, हम कह सकते हैं उसे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्टेशनरी चार्ज। फिर हमने देखा ये जो अट्रैक्शन और रिपल्शन हो रहा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हो रहा है। यानी अगर कोई भी चार्ज मैं कंसीडर करता हूं तो वो चार्ज उसके आसपास कुछ फील्ड, कुछ ओरा रेडी करेगा और वो ओरा, वो फील्ड, उसे हम नाम देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चार्ज उसके आसपास के एनवायरनमेंट में इलेक्ट्रिक फील्ड रेडी कर सकता है, ये हमें पता होना चाहिए। बट फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट किया जाए? अब मैंने देखा कि मेरे पास एक चार्ज है लाइक दिस, मेरे पास यहां पर एक चार्ज है, वेट, मेरे पास एक चार्ज है, मेरे पास यहां पर एक चार्ज है Q1, लेट सपोज Q1 इज द चार्ज एंड Q2 इज द अनदर चार्ज। अब मैंने दो चार्ज क्या कर लिए, कंसीडर कर लिए। अब वो दो चार्ज में एक तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, नहीं तो रिपल्शन होगा, कूलम्ब्स लॉ ने बताया। अब मैं कंसीडर करता हूं कि Q1 चार्ज Q2 पे कुछ फोर्स एग्जर्ट कर रहा है। अब वो क्यों एग्जर्ट कर रहा है कि मैंने देखा कि मैं ऐसा अज्यूम कर सकता हूं कि जो ये Q1 चार्ज है इसके आसपास में, ये जो Q1 चार्ज है इसके आसपास में कुछ फील्ड रेडी कर रहा है, इसके आसपास में कुछ फील्ड है। ये देखो ये इसके आसपास में ये जो लाइंस दिखाई है ये कुछ फील्ड है और वो फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब मैं देखूंगा कि ये चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडी कर रहा है, फॉर्म कर रहा है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पोजीशन पे यानी Q2 चार्ज पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है। यानी जो Q1 चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडी कर रहा है उसके आसपास में, तो Q2 चार्ज जो है वहां कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड में है, तो वो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस कर रहा है। तो मैंने देखा कि मैं ऐसे कर सकता हूं कि ये चार्ज तो इस पे कुछ फोर्स लगा रहा है, तो फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड एट सम क्वांटिटी एंड दैट क्वांटिटी इज इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये Q1 चार्ज Q2 पे कुछ फोर्स लगाएगा। अब वो चार्ज ने Q2 पर कुछ फोर्स लगाया। कौन से चार्ज पर फोर्स लगाया? Q2 पे। यानी फिर मैंने क्या किया, गिवन कूलम फोर्स ऑन दैट चार्ज मींस ऑन Q2 चार्ज, ये जो क्वांटिटी आती है ये क्वांटिटी को मैंने नाम दिया इलेक्ट्रिक फील्ड। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड at this point, at point where the charge is placed, Q2 charge is placed, ये क्या होगी, कूलम फोर्स ड्यू टू Q1 चार्ज ऑन Q2 चार्ज पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट कौन सा चार्ज कंसीडर किया? Q2। ये जो क्वांटिटी आती है उसे हमने नाम दिया इलेक्ट्रिक फील्ड। सो यहाँ पर हम वही देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। सो इन द continuation of the discussion we will see the electric field. Generally the electric field is the region of space around the charge or a system of charge particles within which other charge particles experience electrostatic force। वो फील्ड के वजह से जो अलग उसके आसपास के जो चार्जेस है वो कुछ अट्रैक्शन हो रहा है उसका, नहीं तो रिपल्शन हो रहा है, कुछ तो फील्ड है, कुछ तो फील्ड है, वो फील्ड के अंदर ही वो फोर्स लगा सकता है, तो वो फील्ड को हमने नाम दिया इलेक्ट्रिक फील्ड। सो theoretically electric field extends up to infinity but practically it is limited to a certain distance। अब मैंने कंसीडर किया कि एक चार्ज मेरा अर्थ पर है और जो सेकंड चार्ज है वो मून पर है। अब वो अर्थ से मून पर जो डिस्टेंस है काफी ज्यादा डिस्टेंस है। सो वो जो चार्ज जो मेरा अर्थ पर है, क्या वो Q2 जो दूसरा चार्ज जो मून पर है उसे फोर्स अप्लाई कर सकता है कि उस पर अट्रैक्शन और रिपल्शन? नहीं कर सकता, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। इन आइडियल कंडीशन थ्योरेटिकली हमने कहा कि नहीं, ये जो है डिस्टेंस पे कुछ ज्यादा डिपेंड नहीं, कितना भी डिस्टेंस, इन्फिनिटी डिस्टेंस हो, लेकिन वहां फोर्स आ सकता है। बट जब हम प्रैक्टिकल देखते हैं, प्रैक्टिकली हम कैलकुलेशंस करते हैं, एक चार्ज मैंने अर्थ पर रख दिया और दूसरा जो सेकंड चार्ज है मैंने मून पर रख दिया, तो मैंने देखा कुछ भी फोर्स मुझे दिख रहा भी नहीं है, अट्रैक्शन और रिपल्शन मैं कंक्लूजन ही नहीं निकाल पा रहा हूं। सो आइडियली और प्रैक्टिकली ये सर्टेन लिमिट्स, कुछ सर्टेन डिस्टेंस पर ही होता है फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि फोर्स भी हम वही डिस्टेंस तक देख सकते, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी वही होगी। अब हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कैसे मेजर की जाए। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही,
अब उसकी स्ट्रेंथ कैसे हम मेजर करेंगे? सो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एक तो उसे हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और कह सकते हैं जस्ट सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड, उसे हम सिंपली क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैंने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी फील्ड है जो फॉर्म हो रही है ड्यू टू सम चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज द, ये इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स per unit positive charge, electrostatic force per unit positive charge acting on vanishingly small positive test charge placed at that point। मतलब ये जो टेस्ट चार्ज है ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज मैंने कंसीडर किया, क्यों? क्योंकि मुझे सिर्फ देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो रही है, कितनी रेडियो हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज जनरली डिफाइंड एज F upon Q नॉट, फोर्स पर यूनिट चार्ज। इस पोजीशन पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी है, तो इस पोजीशन पे ये चार्ज पर, ये जो चार्ज है प्लस क्यू चार्ज, कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है? कूलम फोर्स F 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R स्क्वायर, ये डिस्टेंस R होगा, तो पर यूनिट ये चार्ज पर फोर्स अप्लाई हो रहा है, सो अपॉन Q नॉट, ये जो क्वांटिटी आई उसे हमने नाम दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब मैंने देखा ये जो फोर्स होता है ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या आएगी? वेक्टर क्वांटिटी, राइट। सो ये वेक्टर में हम ऐसे लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर R कैप। सो ये वेक्टर क्वांटिटी इंपॉर्टेंट। अब अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, दोनों में क्या होगा? अट्रैक्शन के रिपल्शन, रिपल्शन होगा। अगर प्लस क्यू चार्ज Q नॉट पे फोर्स लगा रहा है, अगर वो उसे पास बुला रहा है या उसे दूर कर रहा है, देखो ये प्लस क्यू, प्लस 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 में क्या होगा? रिपल्शन, वो उसे रिपल करेगा, वो बोलेगा मेरे पास मत आ, तो दूर चल। सो ये इस पे फोर्स इस डायरेक्शन पे लगा रहा है ये चार्ज, सो डायरेक्शन यहाँ की फोर्स की वो उधर आ गई। अगर हम ये माइनस क्यू चार्ज लेते यहाँ पर और ये टेस्ट चार्ज प्लस क्यू नॉट लिया, अब ये माइनस क्यू चार्ज उसे अपने पास बुला रहा है या उसे बोल रहा है नहीं तू मेरे पास मत आ, क्यों? या निगेटिव है, ये पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव क्या होगा? अट्रैक्शन होगा, तो उसे पास बुलाएगा। तो इस पर जो फोर्स लग रहा है ये इस डायरेक्शन, फोर्स को डायरेक्शन है, इसीलिए फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इस डायरेक्शन में या उस डायरेक्शन में वो इंपॉर्टेंट होता है, राइट। अब ये फोर्स अगर वेक्टर क्वांटिटी है, अगर वो वेक्टर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी? वेक्टर क्वांटिटी होगी। यहाँ पर हमें देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, इस पे काफी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। फिर अभी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा यूनिट क्या आएगा? अब हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे दी जाती है? इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू फोर्स अपॉन चार्ज। सो अगर इसका ऐसा यूनिट देखना है, फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन, चार्ज का ऐसा यूनिट होता है कूलम। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा यूनिट आ गया न्यूटन पर कूलम, बिकॉज इट इज फोर्स पर यूनिट चार्ज। सो ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज न्यूटन पर कूलम। ये इंपॉर्टेंट है, ये हमें पता होना चाहिए। अब हम देखेंगे कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड ये वेक्टर क्वांटिटी, तो उसे डायरेक्शन भी होगी, बट क्या हम उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और वी कैन से द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ये ऐसे लाइंस है जो हमें दिखाते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या है। अगर वो लाइंस ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी, लाइंस कम होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये जस्ट इमेजिनरी है, इमेजिनरी कंसेप्ट टू रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करना है? द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड डायग्राम में रिप्रेजेंट करनी है तो हम ये लॉजिक यूज करते हैं, ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स यूज करते हैं। लेकिन अब इसमें भी कुछ कन्वेंशन है, कैसे हमने देखा कि ये हमें सब साइंटिस्ट लोगों ने बताया कि हमें अगर कैलकुलेशंस करना है तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाना होगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पिक्चर में लाना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स लगानी होगी। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स होती क्या है? सो द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पॉइंट हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू अ पॉइंट चार्जेस, पॉइंट चार्ज में हम कैसे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स दिखा सकते हैं।
अब सपोज यहां पर प्लस क्यू चार्ज है, ये जो चार्ज है ये इधर वाला ये प्लस क्यू चार्ज है और ये माइनस क्यू चार्ज है। यहां पर लिखा है Q इज ग्रेटर देन 0, Q इज लेस देन 0, मींस यहाँ पॉजिटिव चार्ज है या निगेटिव चार्ज। अगर पॉजिटिव चार्ज है, अब वो क्या करेगा, वो चार्ज उसके आसपास क्या होगा, उसके आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार हो रही है, राइट, एक इलेक्ट्रिक फील्ड रेडी कर रहा है वो चार्ज। अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे दिखाना है, अगर प्लस क्यू चार्ज है तो फील्ड लाइंस, ये प्रॉपर्टी लाइंस ऑफ फोर्स गोज अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, तो देखो वो उसके अवे जा रही है, एरो क्या होगा उसके अवे, टूवर्ड्स नहीं आएगा, अवे एरो आ रहा है, सो ये फील्ड लाइंस है, ऐसे दिखाते। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स गोज अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, ये कुछ कन्वेंशन है। सो ये अगर वही यहां पर मैंने माइनस क्यू चार्ज लिया, निगेटिव चार्ज लिया, सो द फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स गोज टूवर्ड्स निगेटिव चार्ज। अभी देखो ये जो सब लाइंस है वो टूवर्ड्स जा रहे, उसके ओर जा रहे, देखो यह भी एरो दिखा है, एरो उसके ओर है, या माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज था, इन मिडल में चार्जेस है। सो ये पता होना चाहिए, अगर चार्ज पॉजिटिव है तो लाइंस ऑफ फोर्स कैसे हमें ड्रॉ करना है, अवे, अगर चार्ज नेगेटिव है तो लाइंस ऑफ फोर्स टुवर्ड्स हमें ड्रॉ करना है, लाइक दिस, अवे ये पॉजिटिव चार्ज, टुवर्ड्स ये नेगेटिव चार्ज, ये हमने दिखा है, या माइनस क्यू चार्ज या प्लस क्यू चार्ज, ये रिप्रेजेंटेशन है। ओके, सो द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ फील्ड वेक्टर्स, और ये इंपॉर्टेंट है, द साइज ऑफ द एरो रिप्रेजेंट्स द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर एरो ज्यादा बड़ा है तो स्ट्रेंथ क्या है, ज्यादा है। साइज ऑफ द एरो रिप्रेजेंट द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कम है तो हमें साइज भी उसकी क्या दिखानी है, कम दिखानी है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है तो स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो उसकी एरो की साइज भी हमें क्या करनी है, ज्यादा दिखानी है। सो ये इंपॉर्टेंट है। इसके साथ हमें क्या देखना है, अगर ये इंपॉर्टेंट है, अब मैंने देखा एक पॉजिटिव चार्ज का सेपरेट देखा, एक नेगेटिव चार्ज का सेपरेट मैंने कैलकुलेशंस किया। अगर मैं एक पॉजिटिव चार्ज और साथ में एक नेगेटिव चार्ज साथ में रखता हूं और उसकी फील्ड में स्टडी कर रहा हूं, समझा, यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर एक नेगेटिव चार्ज है, साथ में आसपास रख दिए, और हर एक चार्ज क्या करेगा, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड रेडी करेगा उसके आसपास में। अब वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म हो रही है उसके आसपास में, उसको हमें दिखाना है इन पिक्चर। फिर अब वो कैसे दिखाएंगे, तो फील्ड लाइंस कैसे आएगी। सो ये है पहले, अगर अनलाइक चार्जेस, यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू और यहाँ एक नेगेटिव चार्ज है माइनस क्यू, वो अगर आसपास में रख दिए गए और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमने स्टडी की तो कैसी होगी। अब देखो ये प्लस क्यू चार्ज है, यहां से लाइंस ऑफ फोर्स क्या जाएगी, टुवर्ड्स जाएंगे या अवे जाएंगे। अब ये लास्ट स्लाइड में हमने देखा कि अगर प्लस क्यू चार्ज है तो इलेक्ट्रिक लाइंस बाहर जा रही है, माइनस क्यू चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसके ओर जा रही, टुवर्ड्स जा रही, ये अवे जा रही। वैसे ही इधर या प्लस क्यू चार्ज है तो ये टुवर्ड्स जाएगी कि लाइंस ऑफ फोर्स, नहीं, ये क्या जाएगी, बाहर जाएगी। तो ये देखो ये बाहर जा रही, ये बाहर जा रही, इधर से भी ये बाहर जा रही, नीचे नीचे। या माइनस क्यू चार्ज है, अब माइनस क्यू चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या जाएगी, बाहर जाएगी या टुवर्ड्स जाएगी, टुवर्ड्स जाएगी, तो ये उसकी ओर जा रही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, उसके एरो सब उसकी ओर जा रहे हैं, और ऊपर वाले भी एरो उसकी ओर जा रही है, राइट। सो ये देखो यहाँ पर एरो इसको ओर जा रहे और यहाँ से एरो निकल रहे बाहर, यानी अगर एक प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज रख दिया जाए लाइक दिस, अगर ये एक प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज, इस पर ये जो लाइन से ये बाहर की ओर जा रहे, अवे ये बाहर की ओर जाएंगे, राइट, ये बाहर की ओर जा रहे, और ये इधर टुवर्ड्स माइनस क्यू के पास जाएंगे, देखो ये टुवर्ड्स जा रही है, और फिर ये लाइंस क्या होगी, कनेक्ट हो गई, क्योंकि यहां से बाहर निकली और यहाँ इसके ओर गई, यहां से बाहर निकली और इसके ओर गई, सो ऐसी लाइंस है। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स। सो ये डायपोल कहते हैं, एक प्लस क्यू है और एक माइनस क्यू है, दो पोल है, इस डायग्राम में दो पोल रेडी हुए, अपोजिट पोल, एक प्लस चार्ज है और एक माइनस चार्ज है, निगेटिव पोल। सो इसे हम कहेंगे डायपोल। अगर डायपोल की फील्ड लाइंस हमें आती है तो ये कैसे हम देख सकते हैं कि
ये अवे है और ये टूवर्ड्स। इन कॉन्ट्रास्ट अगर मैं दोनों चार्ज लाइक चार्ज ले लूं, यानी अगर मैं प्लस क्यू ले लूं और या तो फिर मैं माइनस क्यू ले लूं, जैसे यहाँ पर मैंने एक प्लस क्यू और माइनस क्यू लिया, यहाँ पर मैंने क्या किया, सिर्फ प्लस क्यू लिया और यहाँ भी प्लस क्यू लिया। अब यहाँ से क्या होगी, यहाँ से तो अवे जा रही है, यहाँ से भी क्या जाएगी, अवे जाएगी। सो ये इधर से भी अवे गई और इधर से भी अवे गई, तो लाइन्स ऑफ फोर्स ऐसे दिख रही। सो अगर हमने चार्ज प्लस माइनस चेंज किया तो फिगर ऐसी दिखेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड विजुअलाइज ऐसे कर सकते हैं, और अगर मैंने दोनों लाइक चार्जेस लिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे विजुअलाइज कर सकते हैं। सो बोथ आर द इंपॉर्टेंट वन। नाउ इन द नेक्स्ट टॉपिक, अब हमें देखना है कुछ प्रॉपर्टीज है ये फील्ड लाइंस के, जिसपे हमें कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं थ्योरेटिकल में। सो अब ये क्या प्रॉपर्टीज है, फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू यूनिफॉर्म फील्ड। अगर मेरी फिल्म यूनिफॉर्म है, यानी मैंने क्या किया, यहाँ पर पॉजिटिव प्लेट लगा दी और यहाँ पर निगेटिव प्लेट लगा दी। अब मैंने क्या किया, लाइंस ऑफ फोर्स पॉजिटिव से जाएंगे और निगेटिव की ओर जाएंगे, प्लस टू, ये सब क्या है, यूनिफॉर्म है, क्योंकि डिस्टेंस क्या रखा है दो प्लेट में, कांस्टेंट रखा है। जितनी इधर इलेक्ट्रिक फील्ड रेडी हो रही है, फॉर्म हो रही है, उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे भी फॉर्म हो रही है। सो ये क्या, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये ऐसे लाइंस दिखा सकते हैं। लेकिन मेन प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ये होती है प्रॉपर्टी, और ये इंपॉर्टेंट, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पर दी हुई है। फर्स्ट, द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर इमेजिनरी लाइंस। फर्स्ट ऑफ ऑल तो तुम्हें पता होना चाहिए कि वो इमेजिनरी लाइंस है। ये विजुअलाइज, एक प्रॉब्लम में विजुअलाइज करने के लिए हम सॉल्विंग के लिए कर रहे हैं, एक्चुअल में हम देख नहीं सकते इसे। सो ये इमेजिनरी लाइंस है। सेकंड वन sorry, so second one, a unit positive charge placed in the electric field tends to follow a path along the field lines if it is free to do so. अब ये जो लाइन से हम क्या कर रहे हैं, अगर इन लाइंस पे, अगर इन लाइंस पे, ये जो लाइंस है, ये लाइंस पे अगर मैं कुछ चार्ज रख दूं, तो वो चार्ज कैसे ट्रेवल होगा, जैसे एरो ट्रेवल हो रहे हैं यहां से यहां तक, तो ऐसे ही एरो होगा चार्ज। अगर मैं चार्ज यहां पर रख दूं तो जैसे एरो जाएगा, वो एरो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, यानी वो उस चार्ज को भी वैसे ही मूव करेंगे, उस चार्ज को भी क्या करेंगे, वैसे ही मूव करेंगे। सो वही मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। थर्ड वन, द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स emanate means starts from a positive charge and terminate on the negative charge। वो भी हमने देखा, यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट हुआ और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज पे टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पर जाकर खत्म भी हो गए। सो दीज आर द थिंग्स, सो स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड टुवर्ड्स अ नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट वन, द टेंजेंट टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। अगर ये ऐसी लाइन दी हुई है और हमें ये कोई तो पॉइंट मैंने कंसीडर किया, पॉइंट पी, अगर वहां पर मुझे देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या डायरेक्शन है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी, तो ये पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी होगी, तो मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा। अब मैंने क्या किया, इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ की, और वो टेंजेंट जो है वो क्या दिखा रही है हमें, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की हमें डायरेक्शन दिखा रही है, राइट। सो the tangent drawn at any point along the lines of force gives the direction of electric field at that point. This is one important. अब और क्या important है, two electric lines of force can never cross each other। अगर हम दो lines of force ले रहे हैं, वो क्रॉस नहीं कर सकते। देखो, ये एक lines of force, ये एक lines of force, क्रॉस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? If they do, then at the point of intersection, there will be two tangents। वहां पर दो tangents रेडी हो गए, ये एक tangent है और ये एक tangent है, two tangents आ गए, there will be two tangents। It means there are two values of electric field at that point, which is not possible। अब वहां पर क्या है, दो वैल्यूज आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड की, क्योंकि दो अलग अलग टेंजेंट्स है, और टेंजेंट क्या करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा रही है। दो टेंजेंट्स आ गई वही कर्व पे, तो फिर दो इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एक पॉइंट पे दो कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है, मतलब डायरेक्शन कैसे डिफरेंट हो सकती है, सो विच इज इम्पॉसिबल। सो वही विच इज नॉट पॉसिबल। सो ये इंपॉर्टेंट है, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स कैन नेवर क्रॉस ईच अदर, वो क्रॉस नहीं कर सकते। सो ये
इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, ये होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स। अब जो हमारा लास्ट टॉपिक है ये भी इंपॉर्टेंट है आज के सेशन का, कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। जैसे मैंने बताया, अगर मैं कुछ पॉजिटिव चार्ज ले लूं और उसके साथ एक नेगेटिव चार्ज ले लूं और उसे साथ में रख दूं, तो ये पॉजिटिव पोल हो गया, ये नेगेटिव पोल हो गया, दो पोल है, इसीलिए हमने नाम दिया डायपोल। सो प्लस क्यू माइनस क्यू। अगर वो दोनों में डिस्टेंस सपोज 2l है, 2l इज द डिस्टेंस, 2l मैंने कंसीडर कर लिया, 2l इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। सो 2l ये डिस्टेंस है बिटवीन टू चार्जेस। तो अगर डायपोल का स्टडी करना है तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है? इलेक्ट्रिक डायपोल इज अ पेयर ऑफ इक्वल चाहिए, जितना ये चार्ज है उतना ही ये चार्ज है, इक्वल एंड अपोजिट, ये प्लस है ये माइनस है, चार्जेस सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस। ये जो 2l इज द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, ये बहुत छोटा है, वेरी स्मॉल डिस्टेंस। अब इलेक्ट्रिक डायपोल कंसीडर कर रहे तो कुछ तो उसकी प्रॉपर्टी होगी, सो वो होती है डायपोल मोमेंट। अब देखो द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इस पे भी काफी बार क्वेश्चन आ चुका है। सो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी यूज्ड टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल। अब वो डायपोल कितना स्ट्रांग है वो अगर देखना है तो डायपोल मोमेंट आता है। अब डायपोल मोमेंट क्या होता है? चार्ज, वन ऑफ द चार्ज, ये प्लस क्यू है माइनस क्यू है, सेम मैग्नीट्यूड है, तो क्या करना है हमें? चार्ज लेना है, चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस के 2l, ये जो क्वांटिटी आती है इसे हम कहते हैं डायपोल मोमेंट। यहां पर लिखा है P इक्वल्स टू Q इंटू 2l, चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, ये होता है डायपोल मोमेंट। सो अगर हमें एक डायपोल दिया है और उसकी डायपोल मोमेंट अगर तुम्हें फाइंड आउट करने के लिए पूछा जाए तो वो चार्ज लेना चाहिए और इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस लेने चाहिए। अब ये भी वेक्टर क्वांटिटी, इसकी डायरेक्शन क्या होती है ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना चाहिए। सो द डायरेक्शन ऑफ द डायपोल मोमेंट इज ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। ये देखो ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, पी बार कैसे ड्रॉ किया है मैंने? माइनस टू प्लस, ये इस पे क्वेश्चन आ सकता है। सो द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट in the electric field is always from negative to positive charge, negative charge to positive charge होता है। अब इसका ऐसा यूनिट, चार्ज का यूनिट होता है कूलम, 2l का यूनिट होता है मीटर, सो सेंटीमीटर, इट इज नॉट अ सेंटीमीटर, इट इज कूलम मीटर, सो ऐसा यूनिट इज कूलम मीटर, द ऐसा यूनिट ऑफ P is कूलम मीटर। सो all these things are important. So in this section हमने क्या देखा कि कुछ रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है वो देखा, स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी हमने नाम दिया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नाम दिया, साथ में हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को विजुअलाइज कैसे कर सकते हैं, इसीलिए में हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स, और डायपोल की लाइंस ऑफ फोर्स कैसे होती है, अगर लाइक चार्जेस दो ले रहे हैं उसकी क्या होती है, अनलाइक दो चार्जेस ले रहे हैं उसकी क्या होती है, उसके कुछ प्रॉपर्टीज देखे, और साथ में एट द एंड हमने देखा कि डायपोल मोमेंट क्या होती है और इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। All these topics are very important for the NDA preparation. In the next session, we will take more examples on this topic and we will solve some PYQ. So thank you and revise all the things.